नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो हम क्लच प्लेट के ऊपर बनाने वाले हैं कि क्यों क्लच प्लेट ख़राब हो जाती हैं और हमें क्या करना चाहिए कि क्लच प्लेट बार बार ख़राब ना हो, और क्या मिस्टेक करती है गाड़ी जब क्लच प्लेट ख़राब हो जाती हैं, और हमें लोकल क्लच प्लेट क्यों नहीं डलवाना चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्लच प्लेट हमें लोकल क्यों नहीं डलवाना चाहिए और वो क्यों ख़राब होती है, क्या मिस्टेक करती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्लच प्लेट है। ये देखिए, ये क्लच प्लेट मैंने बजाज पल्सर में डाली हुई थी और ये मुश्किल से 1000 किलोमीटर भी नहीं चली हैं। और इसी क्लच प्लेट के साथ मैंने ये जो आप देख रहे हैं, ये क्लच सेंटर कहलाता है, और सेंटर नया डाला था मैंने। ये देखिए, ये MK कंपनी का है और MK कंपनी की क्लच प्लेट भी मार्केट में आती हैं। तो हमने ये इसी के साथ में ये सेंटर डाला हुआ था और उसी के साथ में ये क्लच प्लेट हमने FCC कंपनी की डाली थी, जिनकी कीमत 600 या 700 रुपये के आसपास मार्केट में है। और ये TVS जो मोटरसाइकिल होती है उसमें ओरिजिनल सप्लाई भी देती है ये कंपनी क्लच प्लेट में। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये क्लच प्लेट मानी जाती है। तो ये क्लच प्लेट हमने इस पल्सर में डाली थी और गाड़ी मुश्किल से 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है, और आप देख सकते हैं कि हमें क्लच प्लेट बदलनी पड़ी है इसकी। और ये देखिए, ये क्लच प्लेट पर आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये क्लच प्लेट इस सेंटर साइड की है। ये देखिए, इस सेंटर साइड की है, और इस सेंटर इसी क्लच प्लेट ने इस सेंटर को इतना काट दिया है, ये इतने जल्दी ख़राब हो गया है। तो हब सेंटर नए होने के बाद भी और क्लच प्लेट नई होने के बाद भी ये समस्या क्यों आ जाती है और क्यों इस गाड़ी में ये समस्या आ गई है। तो होता क्या है, जब हम क्लच प्लेट बदलते हैं और डुप्लीकेट अधिकतर क्लच प्लेट हम डलवाते हैं, क्योंकि हर दुकान पर या हर मिस्त्री के पास ओरिजिनल क्लच प्लेट उपलब्ध नहीं होती हैं। जो भी क्लच प्लेट उसके पास होती हैं हमें वो ही डलवाना पड़ती हैं या हम वो ही डलवा लेते हैं। तो ये हालांकि अच्छी कंपनी, अच्छा ब्रांड है ये क्लच प्लेट के मामले में। तो क्लच प्लेट हमने ये क्लच प्लेट मतलब हमने इसमें डाली और मुश्किल से 1000 किलोमीटर ही गाड़ी चली है और दोनों चीज़ें ख़राब हो गई। हालांकि जब हमने ये डाली थी, डालने के बाद गाड़ी मिस्टेक कर रही थी, तो उस मिस्टेक को आप भी समझ के क्लच प्लेट तुरंत बदलवा सकते हैं। तो जब हम क्लच प्लेट डालते हैं गाड़ी में, और डालने के बाद जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हम गियर में गाड़ी को डालते हैं और हाफ क्लच गाड़ी को छोड़ते हैं, तो गाड़ी वाइब्रेशन यदि कर रही है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, बस आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रही है, तो समझ लीजिए क्लच प्लेट ख़राब है। अब चाहे आपने शोरूम से लेकर के क्लच प्लेट बदलवाई हो या फिर आपने किसी लोकल कंपनी की क्लच प्लेट डलवाई हो, वो क्लच प्लेट आपकी ख़राब ही है। यदि गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है तो गाड़ी यदि वाइब्रेशन कर रही है तो क्लच प्लेट ख़राब हैं, और वो ख़राब क्लच प्लेट आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। गाड़ी बिल्कुल फ्री नहीं चलेगी, गियर गाड़ी के टाइट डलेंगे और इस तरह से ये हब सेंटर को भी काट देगी, और गाड़ी के गियरों में भी आपका नुकसान हो सकता है। तो यदि जो मैंने बताया ये समस्या यदि क्लच प्लेट डालने के बाद आ रही है तो आप सावधान हो जाइए और तुरंत क्लच प्लेट बदलवा दीजिए, यदि ज़्यादा खर्चे से बचना है। होता क्या है, जब गाड़ी खड़ी रहती है तो ये सब चीज़ें स्थिर रहती हैं इंजन के अंदर, और जब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और ये सारी चीज़ें घूमने लगती हैं, अंदर से गियर बॉक्स इसका घूमने लगता है, क्लच इसका घूमने लगता है, और क्लच घूमने के बाद ये क्लच प्लेट यहाँ बीच में रहती हैं और ऊपर से ये हब लगता है। कुछ इस तरह से इंजन के अंदर ये चीज़ें फिट होती हैं।
तो जब ये मिस्टेक होती हैं तो या तो ये टेढ़ी हो जाती हैं क्लच प्लेट, और या इन्हीं में कोई इसके लेदर में कोई समस्या होती है, या लेदर ऊपर नीचे होता है, मतलब ऐसा कुछ समस्या आ जाती है। वो अब इंजीनियर ही बता सकते हैं कि क्लच प्लेट टेढ़ी होने के अलावा और क्लच प्लेट में क्या मिस्टेक आती है। तो हम क्लच प्लेट टेढ़ी है ये समझ करके चलते हैं। तो जब क्लच प्लेट टेढ़ी होती है तो जब ये घूमती है, और जब ये घूमती है तो ये इस तरह से चिपक के रहता है, ये सब आइटम इस क्लच प्लेटों को पकड़ के रखता है और ये घूमती रहती है। और जैसे ही हम गियर डालते हैं ये क्लच इस तरह से खुल जाता है, क्लच प्लेटें फ्री हो जाती हैं और हम गियर आसानी से बदल सकते हैं। तो जब हम क्लच दबाते हैं और ये फ्री होता है तो जब क्लच प्लेट टेढ़ी रहेगी तो ये अनबैलेंस होके घूमेगी, कुछ इस तरह से घूमेगी और क्लच प्लेट इस सेंटर में टकराएगी, इस सेंटर में टकराएगी, टेढ़ी रहेगी जब। और जब हम क्लच दबाएंगे तो हो सकता है हाफ क्लच दबाने पर गाड़ी में से खड़खड़ की आवाज़ आने लगे या गियर टाइट डलने लगे, यदि क्लच प्लेट टेढ़ी है। और जब हम क्लच दबाते हैं तो क्लच, हम तो पूरा काम करते हैं क्लच दबाने का, लेकिन ये जो क्लच प्लेट होती है ये टेढ़ी होती है और टेढ़ी होने के कारण ये इसमें टकराती रहती है, फ्री नहीं हो पाता है क्लच। क्लच दबाने पर क्लच फ्री नहीं होगा और ये जो प्लेट है ये इसमें सेंटर में टकराती रहेगी और सेंटर को काट देगी। जिस तरह से ये सेंटर कट गया है उसी तरह से आपके नए हब सेंटर भी कट जाएंगे। यदि क्लच प्लेट टेढ़ी है और गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है तो इतनी समस्याएं हो सकती हैं और हो जाती हैं। मैंने आपको सामने ये देखिए, ये इतना नुकसान करके आपको दिखाया है, ये नुकसान हो चुका है। तो कभी भी हो आप क्लच प्लेट ओरिजिनल ही खरीद करके लगाएं गाड़ी में। और क्या है, हम लोकल क्लच प्लेट तो डलवा देते हैं लेकिन वो मिस्टेक हो जाती है तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट वगैरह होती नहीं है, इसलिए आपको वो नुकसान भी होगा। इसलिए आप कंपनी से क्लच प्लेट लेकर के ख़रीदें और उनको ही डलवाएं, तो आप इस बेफिजूल के खर्चे से बच सकते हैं। वीडियो में बस यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।